आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ बेटिक प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करो। भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बननाक लीजी हर कदम उठाल। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंहल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरुआत करी। सरकार प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर करने निर्देश दी और मौसम विभागल 12 और 13 सितंबर हूँ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में भर बेटिक बहुत भारद्योग रेड अलर्ट जारी कर रहो। समाचार दगड़ मैं निर्मला जोशी और आप समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की सिलिकॉन कूटनीतिक युग छू और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बननाक लीजी हर कदम उठाल। उन्होंने कि सरकार देश में चिप उत्पादन एक संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप्स लैस करी जा सको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करो। अपन संबोधन में प्रधानमंत्री देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालो। उन्होंने कहा कि सरकार यो दशक अंत तक देशक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन उद्योग बढ़ाने लक्ष्य धर रहो। उन्होंने कहा कि यह 60 लाख नौकरी पैदा हुआ। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया पहल एक सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश यह गुणों प्रभाव देखने लग रहा। उन्होंने कहा कि पहली देश मोबाइल फोन आयात कर छी, लेकिन अब यह मोबाइल फोन दूसर सबन है ठुल उत्पादक और निर्यातक बन गो। यह अवसर पर बुलाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णवल को कि सरकार डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशनक माध्यमल नागरिकों हद तक प्रौद्योगिकी पुजे। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योगों का विकास यह दृष्टिकोण को और मजबूत करल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज नई दिल्ली में मंत्रालय एक 100 दिनिक उपलब्धियों के रूप में 6 गतिविधियों का शुभारंभ करो। उन्होंने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहलों का शुभारंभ करो। यह पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करण, वास्तविक बखत पर शासन को बढ़ावा देने और बेहतर निर्णय लेने की ओर जान छू। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंहल आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू करी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 4th वर्षगांठ पर सभा को संबोधित करते हुए श्री रंजनल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक दगड़ उड़ने की अपील करी और मत्स्य पालन क्षेत्र को एक संगठित क्षेत्र बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को यह डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़न हूँ को। प्रदेश सरकार केदार घाटी में मुआवजा और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अब तक 30 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर रही। आपदा सचिव विनोद सुमदल आज रुद्रप्रयाग में आपदा संबंधी बैठक में यह जानकारी दे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गुणवत्ता को ध्यान में धरते हुए क्षतिग्रस्त सड़क तथा पैदल मार्गों की मरम्मत का काम में तेजी लाने का निर्देश दी। श्री सुमनल बता कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू व सुनिश्चित बनाई धरना के लिए संबंधित अधिकारियों दगड़ लगातार समीक्षा बैठक करनी। यह भी पहली गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद सुमनल रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग में गौरीकुंडा बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण ले करो। यह दौरान जिलाधिकारी सौरभ गहरवारल को कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासनिक ओर में हर संभव प्रयास करी जानी। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता हुआ। यात्रा मार्ग पर भरद्योग बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पैराबेर बाट पार कराई जाल दगड़ ही यात्रियों को सचेत करने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइटें ले मदद ली जाए। प्रदेश में बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और कार्य युद्ध स्तर पर करी जाल। यह लीजिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दी। श्री धामील को कि बारिश में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और कार्य तेजील करी जाल ताकि मनखियों आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़ो। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटाल बागेश्वर जिले में लंबित परियोजनाओं को बखत पर पूर्णकरण और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजना हूँ लाभान्वित करना निर्देश दी।
जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जिला उद्यान अधिकारी के बागवानी के बढ़ावा देना लीजी जिले में अभिनव कार्यकरण हुको उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने निर्देश दी। श्री टमटाल को कि पानी की समस्या दूर करण और जल जीवन मिशन एक हर शिकायत को दूर करना लीजी हर गांव और हर पंचायत में एक बैठकों का आयोजन करी जाल। हरिद्वार रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में हाइड्रोलिक मशीनरी पर 32वां IAHR संगोष्ठी का उद्घाटन करीगो। हाइड्रोलिक मशीनरी और सिस्टम समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन रिडेल बाउलल को कि यह सम्मेलन में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों विशेषज्ञों दगड़ विचारों आदान प्रदान माध्यमल हम हाइड्रो पावर तकनीकों और बेहतर बनोना दगड़ ही यमें और सुधार कर पाल। उन्होंने कहा कि भारत में प्राकृतिक जल स्रोतों की मौजूदगी के कारण हाइड्रो पावर एक अपार संभावना छन। बिजली की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्टीफन रिडेल बाउचल कहा कि अन्य नवीनीकरणीय स्रोतों की तुलना में हाइड्रो पावर बिजली उत्पादनों सबन है सस्त और टिकाऊ स्रोत छू। IIT रुड़की के निर्देशक प्रोफेसर के पंतल को कि केंद्र सरकार 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादनों लक्ष्य धर रो यमें जल विद्युत परियोजना और अक्षय ऊर्जा व सोलर एनर्जी महत्वपूर्ण योगदान रोल। टिहरी जिले में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मृत्यु है जबकि एक अन्य घायल है। घायल व्यक्ति को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराई गो। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मुलिया गांव के पास 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु है। वहीं एक अन्य हादसे में बेब्याल हिंडोला खाला के पास एक वाहन खाई में गिरनल 2 लोगों की मौत है जबकि एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में उपचार चलनो। नंदाष्टमी और लोक जागता समापन अवसर पर आज देहरादून राजीव नगर में हिमालय आराध्या मां नंदा कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में ठुल संख्या में सैनी और स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल है। यह बेर पहली बी ब्याव प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करी गो। अलमोड़ मेले मां नंदा अष्टमी मेलक श्रद्धा और उल्लास दगड़ मनाई गो। हजारों भक्तों मां नंदा और सुनंदा दर्शन करी। वहीं चंपावत जिला के लोहाघाट स्थित झूमाधुरी मंदिर में देवी रथोक पूजन दगड़ ही 5 दिवसीय झूमाधुरी महोत्सव समापन है गो। देवी रथोक मुख्य मंदिर पूजन पर हजारों श्रद्धालुओं देवी मां आशीर्वाद ले। प्रदेश में रुक रुक बेर द्योग दौर जारी चू। बद्रीनाथ और केदारनाथ एक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजनिक पहल बर्फबारी है। यह के अलावा चमोल जिला माणा क्षेत्र में ले बर्फबारी खबर चू। यह बीच बागेश्वर जिले में आज कुछ जगहों पर बहुत भार द्योग आसार छन जबकि कुमाऊं मंडल अन्य जिलों के लीजी द्योग येलो अलर्ट जारी करी जरो। मौसम विभागल 12 और 13 सितंबर हूँ प्रदेश देहरादून हरिद्वार पौड़ी चंपावत नैनीताल उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थान पर भारी बेटिक बहुत भार द्योग रेड अलर्ट जारी कर रो। दगड़ ही प्रदेश अन्य जिलों में ले भार द्योग आसार छन। विभागीय चेतावनी के देखते हुए संबंधित जिलों अधिकारियों को अलर्ट रोणक निर्देश दी जरी। दगड़ ही मनखियों हूँ द्यो हुण पर सुरक्षित स्थानों पर रोणे सलाह दी जरे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्टल आज पौड़ी में भाजपा सदस्यता अभियानों का शुभारंभ करो। श्री भट्टल बता कि पौड़ी में अब तक 3000 से ज्यादा नई सदस्य बनी और यह अभियान पूर्व प्रदेश में चलाई जानो। नैनीताल स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय रुद्रपुर में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता अभियानों का शुभारंभ करो। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्टल को कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कुपोषण में देश का मुक्तकरण छू। श्री भट्टल को कि पोषण अखबार में मनखियों को जागरूक करना लीजी एक मल्टीमीडिया वैन चलाई जाने। उत्तरकाशी जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्टल सुरक्षा कारणों में रात 8 बजे से राति 5 बजे तक सड़कों पर यातायात प्रतिबंध सख्ती लागू करना निर्देश अधिकारियों को दी रही। दगड़ ही उन्होंने प्रतिबंधित वक्त दौरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकना लीजी आवश्यक कार्यवाही करने पर ले जोर दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करो। उन्होंने को भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बढ़ोना लीजी हर कदम उठाल। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंहल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरुआत करी। सरकार प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों मरम्मतों कार्य युद्ध स्तर पर करना निर्देश दी और मौसम विभागल 12 और 13 सितंबर हूँ देहरादून हरिद्वार पौड़ी चंपावत नैनीताल उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में भारी बेटिक बहुत भार द्योग रेड अलर्ट जारी कर रो। यह दगड़ ही प्रादेशिक समाचारों यह बुलेटिन समाप्त हो।